हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम आप लोगों को यहां से लाभ हानि वेक्टर का लेसन भी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं। जैसे आज का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। डेविड एक रेडियो 882 रुपए में खरीदता है, ठीक है, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 रुपए हो तो बिक्री कर की दर ज्ञात करना, ठीक है। और हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 10%, 5%, 7% और नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए क्या कह रहा है। उसने रेडियो खरीदा है 882 रुपए में, ठीक है, और इसमें बिक्री यहाँ पे जो रेडियो का क्रय मूल्य है वो कितना भी 840 रुपए। रेडियो का क्रय मूल्य दे रखा है, कितना है 840 रुपए, और उसने खरीदा कितने में है 882 रुपए। मतलब पूछ रहा है बिक्री कर की दर कितना ज्यादा लिया है। तो देखो कि ज्यादा कितना लिया भाई 882 माइनस 840, 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, कितना आ गया 42 रुपए। बिक्री कर की दर किसमें है? रुपए में। इसी को हम परसेंटेज में ज्ञात कर लेते हैं कि परसेंटेज में कितनी दर होगी वही 42, और भी दर ज्ञात करना है यहाँ पे। तो क्या होगा, हम क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, बटे कितना हो जाएगा 840 गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। एक बार समझो बेटा, जो डेविड ने रेडियो खरीदा कितने में खरीदा है 882 रुपए में, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है, और रेडियो का जो क्रय मूल्य है कितना है 840 रुपए। तो बिक्री कर की दर ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि बिक्री कर रुपए में कितना लिया गया है। तो बेटा जब इसको 882 में से 840 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42 रुपए आएगा, जो कि बिक्री कर की दर होगी। तो हमें परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 42 बटे क्या हो गया क्रय मूल्य हो जाएगा कितना 840 गुणे क्या हो जाएगा 100। भाई 0 से 0 के कर लो कैंसिल, 42 से कम 42 और 42 दूना 84 से करता हुआ दिख रहा है ना, 42 से कम 42, 42 दूना 84। अब यहाँ पे कितना बचा 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। तो मैंने कल आपको एक चीज बताया था, कटौती या बट्टा या डिस्काउंट या छूट तीनों एक ही चीज होती है। कटौती, डिस्काउंट, बट्टा या छूट एक ही बात होती है। तो कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि आपको अगर समतुल्य बट्टा, यहाँ पे समतुल्य पूछ रहा, समतुल्य बट्टा पूछे या क्रमवार छूट पूछे, तो आपको एक फार्मूला याद कराया था बेटा, क्या प्लस x प्लस y माइनस x इंटू y अपॉन क्या हो जाएगा 100। और इसको एग्जांपल में करवाया भी था। तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है क्या बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितना लेते हैं 10 प्लस y का हम कितना मान लेते हैं 20 माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा 10 गुणे 20 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 0 के कर लो कैंसिल, और यहाँ पे 10 में 20 ऐड करो कितना जाएगा 30 हो जाएगा, 10 में 20 ऐड करो कितना जाएगा 30, और 2 1 कम 2 माइनस 2 बराबर कितना जाएगा 28%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन डी। एक बार फिर से बेटा समझते हैं कि अगर आपको समतुल्य बट्टा पूछता है तो आपको फार्मूला याद रखना, क्या प्लस x प्लस y माइनस x इंटू y अपॉन 100। x y से कुछ नहीं है, जो आपको क्रमवार या लगातार छूट देगा वही होगी x y की वैल्यू। चाहे जिसको x मान लो, चाहे पहले इसको मान लो, चाहे इसको x मान लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपए है खरीदने के लिए 44,800 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर ज्ञात करना, और हमारा ऑप्शन कितना है 12%, 16%, 6% और नन ऑफ दीज। एक बार फिर से बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कि किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य है 40,000 रुपए है, जिसका अंकित मूल्य कितना 40,000 रुपए है, खरीदने के लिए उसे 44,800 रुपए देने पड़ते हैं। तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर है। देखो बेटा, बिक्री कर की दर किस पे लगती है? हमेशा क्रय मूल्य पर लगती है।
बिक्री कर की दर किस पे रहेगी? क्रय मूल्य पर। तो ये बात समझो कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, या अंकित मूल्य, इस समय जो क्रय मूल्य या अंकित मूल्य का काम कर रहा है ये कितना कर रहा है? 40,000 रुपए। ठीक है, अब उसको देना कितना ज्यादा पड़ा, देखो एक बार देखते हैं। 44,800 दिया, मतलब ज्यादा कितना दिया है? 44,800 माइनस 40,000, माइनस कर लो इसको, 0 0 8 और 4 यहाँ पे 0, मतलब उसको 4,800 रुपए बिक्री कर के रूप में देने पड़ेंगे। 4,800 रुपए बिक्री कर के रूप में देने पड़ेंगे। तो हम दर कहां से निकालेंगे? अंकित मूल्य या क्रय मूल्य, जो वहां पे दिया रहेगा भाई। तो क्या होगा यहाँ पे 4800 अपॉन अंकित मूल्य या क्रय मूल्य कितना बेटा? 40,000 रुपए, गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब देखो 0 0 काट लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, सारा कट गया, 0 0 सारे कैंसिल हो गए। अब देखो इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 12%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 250 रुपए कम हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्या रहता है? कम हो जाता है। तो वस्तु का सूची मूल्य है या उसका अंकित मूल्य है। वही देखो 5% जब घट रहा है तो रुपए में कितना घट रहा है? वही 5% जब परसेंट में घट रहा है तो रुपए में 250 रुपए घट रहा है। ठीक है, परसेंटेज में जब 5% घट रहा है तो रुपए में कितना घट रहा है? 250 रुपए। तो उस वस्तु का सूची मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, सारी चीजें अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100%। वही अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो 5% की वैल्यू है वो कितना है? 250। 5% की वैल्यू कितना है? 250। हमें क्या ज्ञात करना है? सूची मूल्य ज्ञात करना है। सूची मूल्य क्या होगा भाई? अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5 55 25 0 गुणा लगाते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा? 50 गुणे 100 कितना जाएगा? 5000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी और उसे 55 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने % का लाभ हुआ? कभी कभी पॉलिटिकल बेटा क्या करता है, आसान क्वेश्चन भी कर लेता है और उन आसान क्वेश्चनों में से ये भी एक उसमें से है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसने 50 रुपए की एक वस्तु खरीदी और कितने में बेच दी? सॉरी 55 रुपए। कितने रुपए में बेच दी? 55 रुपए। कितने ज्यादा में बेची? तो कहोगे 5 रुपए। भाई लाभ और हानि कहाँ से पता चलता है? हमेशा हमें किससे मिलता है? क्रय मूल्य से या खरीद मूल्य से। खरीद मूल्य हमारा कितना, क्रय मूल्य कितना? 50 गुणे क्या आ जाएगा? 100। 0 0 काट लो भाई, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 कट गया, कितना बचा? 10। तो कितने % का लाभ हो जाएगा? 10%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? उसी बेस पे जो इसके पहले इसके पिछला क्वेश्चन था कि विजय ने एक किताब 500 रुपए में खरीदी और उसे 565 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने % का लाभ हुआ? ऑप्शन क्या है? 10%, बी कितना? 12%, सी 15% और डी कितना? नन ऑफ दीज। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो पढ़ते नहीं है तुक्का मारने के चक्कर में जाते हैं, कोई भी तुक्का मार देते हैं। आप भी तुक्का मारने के चक्कर में देखिए सही होता है कि नहीं सही होता है। चलिए लगाते हैं भाई, 500 रुपए की वस्तु है, बेची कितने में? 565 रुपए में बेची। ज्यादा कितना मिला है? देख के पता चलेगा, 65 रुपए हमें ज्यादा मिला है। खरीद मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 500 में गुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 3 15, कितना % हो जाएगा आंसर? 13%। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ दीज। तो बेटा तुक्का मारने के चक्कर में मत रहा करो, सवाल लगाया करो। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान नहीं लगाना, इसको ध्यान समझना है।
नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपए में क्रय किया तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपए में क्रय किया, तो कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य है। ठीक है, दोनों का सूची मूल्य एक साथ में पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं पहले यही क्या है। जब मीरा ने कमीज खरीदा, नीरा ने, तो उसमें 12% कर शामिल था उसमें। ठीक है, बिक्री कर शामिल था। तो वही क्या हो जाएगा, व्यापार कर या बिक्री कर एक ही बात होती है। तो 896 रुपए में जब वस्तु को खरीदा या कमीज को खरीदा तो उसमें 12% क्या था, बिक्री कर शामिल था। तो भाई सूची मूल्य या करें सूची मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो इसमें कितना परसेंट व्यापार कर शामिल था भाई, 12% है। तो अब ये जो वस्तु हो गई है कितने की हो गई है, 112% की। बात समझ में आई? तो इसका अगर मैं सूची मूल्य निकालूं, इसमें यहाँ पे कमीज का सूची मूल्य निकालूं तो क्या हो जाएगा, 896 कितने की वैल्यू है, 112% की। 896 बटे 112 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं भाई। देखो 112 का टेबल किसमें किसमें आता है, उसी संख्या से कट जाएगा। चलो हम इसको काटते हैं 16 से। ठीक है, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते कितना होता है, 112। यहाँ पे 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, यहाँ से कितना बचा, 9, 89 है ना, 9 बचा, 96 होगा, 16 छक्का 96, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 8 गुणे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800। तो जो कमीज का सूची मूल्य है वो कितना है, 800 रुपए। अब आइए पतलून का सूची मूल्य ज्ञात करते हैं। भाई पतलून का जो व्यापार कर है या इसको बिक्री कर बोल सकते हैं, कितना है, 10%। करते हुए कितने में खरीदा भाई, 1210 रुपए में। तो 1210 रुपए कितने की वैल्यू है, सूची मूल्य कितना होगा भाई इसका, 100%। और इसमें बिक्री कर या व्यापार कर शामिल है कितना, 10% शामिल है। तो ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, 110 की। इसको इसमें जोड़ लेंगे कितने की वैल्यू रहेगी, 110 की। तो 1210 रुपए जो है कितने की वैल्यू है, 110 गुणे कितना निकालना है, सूची मूल्य 100% निकालना है। तो भाई 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे 11 एकम 11, 11 में कितना हो जाएगा, 11 में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 11 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1100। तो हमें क्या बताना है, सूची मूल्य बताना है। तो भाई यहाँ पे जो है कमीज का सूची मूल्य कितना आया है, 800, और पतलून का सूची मूल्य कितना आया है, 1100। दोनों को साथ में बताना जोड़ के। तो 1100 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 800 बराबर कितना हो जाएगा, 1900। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे के क्वेश्चन कल लेकर आएंगे।